प्रिय छात्रों नमस्कार। मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको पहले जो फॉर्मूलेज बताए हैं वो आपके सारे काम आने वाले हैं। पिछली दूसरी वीडियो में जो मैंने आपको त्रिकोणमिति के सूत्र सारणी के द्वारा, हाथ के पंजे के द्वारा जो याद करने का तरीका बताया है, उससे भी आप उसको हमेशा याद रख सकते हैं। यदि आपको साइन के, कॉस के, टेन के, सारी निष्पत्तियों के कोणों का मान याद नहीं है तो आपको त्रिकोणमिति में बहुत परेशानी आ जाती है। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बच्चा इस प्रकार से नहीं हो जिसके त्रिकोणमितीय फलनों में के मान, निष्पत्तियों के मान टिप्स पर याद नहीं हो। हम पहले जो हमारा 12th क्लास का मोटो है चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसके मुख्य मान या ये कहें हम रेंज जो चीज निकालनी है, उन रेंज को, परिसर को किस प्रकार से सारणी हर जगह दी गई है आपको, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते हैं। समझ इसलिए नहीं पाते हैं, ना तो हम अभी तक ओपन इंटरवल को ना क्लोज इंटरवल को याद नहीं रहते, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। मैं सबसे पहले यहां आपको जो फलन दिए गए हैं, फलनों के प्रांत दिए गए हैं और परिसर दिए गए हैं, जो लोग प्रांत और परिसर का मान नहीं जानते, नाम नहीं जानते, वो पहले सबसे ये पहले प्रांत का मतलब प्रे से शुरू हो रहा है, प्रथम, यानी कि किसी भी फलन के, किसी भी क्रमित युग्म का प्रथम जो अवयव होगा वो प्रांत होगा और बाद वाला जो अवयव होगा वो परिसर होगा। यानी कि ये वैल्यू है x की -1 to 1। अब यहां पर जो है छोटे का, कुछ लोग ये चिन्हों के बारे में भी नहीं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। अब आपको मैं पूर्णतया एक एक बिंदु को अच्छी तरह से समझा देता हूं। तो देखिए, आप सबसे पहले इस चिन्ह को समझिए। ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह को याद रखने का तरीका क्या है? मैंने यहां लिख दिया 3 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया। क्या ये चिन्ह सही लगा हुआ है? साइन सही लगा हुआ है। आप ये देखिए, इस चिन्ह का मतलब ये देखिए आप कि इधर 1 और 1 2 बिंदु हैं और इधर 1 बिंदु है। जिधर ज्यादा बिंदु है वो संख्या बड़ी और जिधर कम बिंदु है उधर संख्या छोटी। 2 is less than 3, इसका मतलब है 2 छोटा है 3 से। समझ में आ गई? अब आप देखिए, इसी के यहां हमने जैसे ये लिख दिया x is less than 5, इसका मतलब है x छोटा है 5 से। लेकिन यदि इसी के नीचे एक चिन्ह और लगा दिया जाए तो इसे हम कहते हैं बराबर। यानी कि हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, x is less than and equal to 5। x छोटा भी है और बराबर भी है 5 के। ये चीज समझ में आ गई? अब आप देखिए, यहां आपको साइन इनवर्स के परिसर में, रेंज में जो है, इसको मुख्य मान भी कहते हैं। साइन इनवर्स के मुख्य मान में यहां दिया हुआ है -π/2 is less than and equal to थीटा and less than and equal to π/2। इसका मेन मकसद क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ किताबों में इसको लिखेंगे बड़े कोष्टक में -π/2 and π/2। अब इस बड़े कोष्टक का मतलब क्या है? हम यहां इस बड़े कोष्टक को अच्छी तरह समझ लें। बंद अंतराल, जिसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, बंद अंतराल का मतलब होता है -π/2 यहां शामिल है, π/2 यहां शामिल है। इसका मतलब इसको -π/2 is less than and equal to थीटा
एंड लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाई 2, यदि बड़ा कोष्टक लगा हुआ है। जैसे अभी आप इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, बड़े कोष्टक में ही आपके पास लिख दिया 2 7। इसका मतलब होता है ये 2 3 4 5 6 और 7, 2 भी शामिल है और 7 भी शामिल है। इसके बाद यदि मान लीजिए एक बड़ा कोष्टक लगा दिया और एक छोटा कोष्टक लगा दिया, यहां पर ये इस तरीके से लगा दिया, इसका मतलब ये 7 इसमें नहीं है। तो यहां आप पहले इन कोष्टकों को समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको वापस समझाता हूं। साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से +π/2, ये क्यों है? हमने ग्राफ पढ़ा है, साइन का जो ग्राफ होता है, उस साइन के ग्राफ में इस तरीके से यहां आप देखिए, साइन के ग्राफ में जो भी चीज मैं समझाऊंगा वो साइन इनवर्स में उल्टा हो जाएगा। कैसे? यहां जो प्रांत है वो परिसर में बदल जाएगा, जो परिसर है वो प्रांत में बदल जाएगा। यानी कि आप देखिए, यहां ये वाली चीज 0, यहां ये वाली चीज π/2, यहां ये वाली पाई, यहां -π/2, यहां -π। ये x का मान इस प्रकार से है और y का मान हमें पता है, यहां -1 से +1 तक। तो यहां ये जो साइन में है, ये है साइन का, तो ये साइन थीटा का जब है, ये x अक्ष, ये y अक्ष। साइन थीटा का जब ये है, आप देखिए इसमें x का मान कितना है, 0, π/2, पाई, 2π, इस तरीके से ही चलता रहेगा। यहां हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें x के और y के मानों में समानता है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहां हम इसके लिए क्या करते हैं, -π/2 से +π/2 की एक ऐसी सीरीज ले लेते हैं, ऐसा मान ले लेते हैं जिसमें ये मान बार बार परिवर्तित होते हैं। इसलिए इस साइन इनवर्स की वैल्यू में परिसर का मान, ये साइन थीटा में ये क्या है, प्रांत, कितना, साइन थीटा के माने प्रांत है। तो प्रांत कितना हो गया, अब देखिए इसमें प्रांत का मान हो गया -π/2 थीटा π/2। परिसर कितना हो गया, -1 1 +1। अब यदि साइन इनवर्स के में हम मान करें, साइन इनवर्स के में यदि इनकी जो है मानों को निकालें, इनकी सीमाओं को निकालें, तो इसका प्रांत हो जाएगा -1। बताइए यहां पर मैं क्या लिखूं प्रांत के लिए, हमें चेंज करना पड़ेगा ना, तो प्रांत के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x, -1 x 1, और परिसर के लिए -π/2 थीटा +π/2। ये चीज समझ में आ गई। अब आप देखेंगे यहां इन वैल्यूओं को याद कैसे रखेंगे, हम कह रहे हैं भूल जाते हैं बार बार कि इस चीज को याद कैसे रखना है। देखो, याद रखने में तरीका आपको ध्यान रखना है, इन जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स है, इसमें 6 निष्पत्तियों ने 3-3 के जोड़े बना रखे हैं। हम जानते हैं ये क्वाड्रेंट है, यहां 0, यहां π/2, यहां पाई, इसमें नेगेटिव ले लेते हैं -π/2। ये तो निश्चित है कि इस तीसरे क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तीसरे क्वाड्रेंट में कोई भी
निष्पत्ति का प्रतिलोम मान नहीं आता, ये निश्चित है। अब आपको केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीन काम में आती है। अब आपको देखिए यहां -π/2 से लेके +π/2, ये आपके देखिए साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है और कॉसेक इनवर्स है, यानी कि तीन ने जोड़ा बना रखा है, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, तीन का जोड़ा है। तीनों की वैल्यू होती है -π/2 से +π/2। अब हम पहली बात देखते हैं, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है। साइन इनवर्स के लिए -π/2 एंड +π/2 बंद अंतराल में, क्लोज इंटरवल में। कॉसेक इनवर्स के लिए, अब कॉसेक इनवर्स में देखिए, कॉसेक इनवर्स में क्या लेंगे, कॉसेक इनवर्स में आप पढ़िए अच्छी तरह से, -π/2 +π/2, लेकिन इसमें 0 को शामिल नहीं लिया गया है, तो हम क्या नहीं लेंगे, देखिए -π/2, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -π/2 +π/2 -0। क्यों? क्योंकि कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और साइन जीरो पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो जीरो डिफाइंड नहीं है यहां पर, तो इसलिए -π/2 +π/2 सब शामिल होंगे, केवल जीरो शामिल नहीं होगा। किसमें? कोसेक में। इसके बाद देखिए टेन में, हम क्या लेते हैं, हमको टेन थीटा है, टेन थीटा को हम जानते हैं ये क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, आपको इसकी वैल्यू जो है कहां डिफाइंड नहीं है, ये ना तो -π/2 पे डिफाइंड है ना +π/2 पे डिफाइंड है। यहां ये ध्यान रखने की बात है कि सबसे पहले जब -π/2 और +π/2 पे डिफाइंड नहीं है तो अपन क्या लेंगे, बंद अंतराल लेंगे, खुला अंतराल, खुला अंतराल। तो खुला अंतराल में -π/2 +π/2 लिख दिया और कोष्टक लगाया है हमने छोटा। छोटे कोष्टक का मतलब क्या है कि ना तो -π/2 शामिल है और ना ही +π/2, क्योंकि tan जो है -π/2 और +π/2 पर डिफाइन नहीं है। तो आपको जब ये याद रह जाएगा कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स तीनों -π/2 से +π/2 काम में आते हैं, कि वैल्यू जो इनके जो है परिसर है, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, मुख्य मान भी कहते हैं। इनके मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में होते हैं। साइन इनवर्स में -π/2 भी और +π/2 भी शामिल है, कोसेक इनवर्स में दोनों शामिल है, लेकिन tan इनवर्स में ना तो -π/2 शामिल है ना +π/2 शामिल है, केवल इनके बीच की संख्याएं शामिल है। अब देखिए इसके बाद बाकी की तीन हमारे पास बचती हैं। बाकी की तीन हमारे पास बचती है 0 से पाई, यानी कि प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में। 0 से पाई में कौन कौन सी आएंगी, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। कॉस इनवर्स 0 से पाई तक, यहां आप देखिए इसको हम लिखेंगे 0 पाई, यानी कि 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है। तो ये किसकी हो गई, कॉस इनवर्स की। इसी तरीके से कॉट इनवर्स में हमने को बंद अंतराल की जगह क्या लगा दिया, खुला अंतराल। खुला अंतराल में क्या होगा, ना तो 0 होगा ना पाई होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और साइन ना तो 0 पे वेरीफाई करता है, ना तो 0 पे डिफाइन है और ना ही पाई पे डिफाइन है। बटे में यदि 0 लिख दिया, इसका पाई का मान, साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान 0, तो यहाँ बटे में 0 आ गया, इसका मतलब ये डिफाइन नहीं है। तो यहाँ इसको हम कॉट को लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स के लिए 0 to पाई और खुला अंतराल। इसी तरीके से आप सेक के लिए लीजिए,
सेक के लिए हम वही 0 to पाई, लेकिन सेक में 0 to पाई के लिए कहां डिफाइन नहीं है ये π/2 यानी कि -π/2, केवल π/2 पर डिफाइन नहीं है। तो ये सारी चीज याद हो जाएगी कि 3 cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स 0 to पाई है, और sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स -π/2 से +π/2। ये चीज याद रखने के बाद आप आराम से किसी भी प्रकार की आपको आगे सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स ये है क्या। तो देखिए हम देखते हैं इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके संख्यात्मक मान के रूप में दर्शाता है। संख्यात्मक मान का मान कैसा आता है, जैसे हमने मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एक्स। अब देखिए सारे सूत्र इसी पर आधारित हैं, इनको हम बना लेंगे। कैसे कैसे बनाते हैं बस हम याद रखते जाइए। हमारे जो पुराने सूत्र हमने बताए उनको याद रखते जाइए और त्रिकोणमिति के सूत्र निकालते जाइए। देखिए हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान, हम तो सीधा कॉस थीटा का मान लेंगे। कॉस थीटा का मान होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां कॉस थीटा का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, x, तो हम क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां कॉस थीटा का मान आया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले सब थीटा को आप अलग अलग से बंद करते जाइए, हमारे पास सारे सूत्र एक साथ आते चले जाएंगे। इसके बाद देखिए जब हमने थीटा का मान कॉस के रूप में निकाल लिया, अब हम निकालते हैं टेन थीटा के रूप में। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छी तरह से याद है टेन थीटा का, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का हमने निकाला पहली वाले से, क्या है साइन थीटा का मान x, कॉस थीटा का निकाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टेन थीटा का आ गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसको कॉट का निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे साइन थीटा का मान क्या है, x। तो यहां से भी हम थीटा को निकालेंगे, तो थीटा बराबर कॉट इधर चला जाएगा, कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब लेते हैं कोसेक को। हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसको पहले लिख देंगे 1 बटे एक्स। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। तो देखिए आप केवल हमें साइन थीटा बराबर एक्स लिखने से सारे रूपों में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं परिवर्तन, देखिए हम केवल थीटा को ले रहे हैं, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर यहां थीटा है, फिर यहां थीटा है, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद बराबर टेन इनवर्स
अंडर रूट एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर सेक इनवर्स में किधर कर दिया आपने? सेक इनवर्स में निकाला क्या? सेक इनवर्स नहीं निकाला, सेक इनवर्स में भी निकालेंगे। सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा बराबर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। 1 2 3 4 5 और लास्ट छठी क्या आएगी अपने पास? कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। ये आपकी छहों की छहों निष्पत्तियों में एक दूसरे का संबंध ज्ञात हो गया। साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां याद रखना, इसको एक्स को यदि साइन लें वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, साइन बट्टी वन माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट साइन बट्टी कॉस 10 हो गया, कॉस बट्टी साइन कॉस का अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बट्टी साइन, सेक में वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट यानी कॉस, कॉसेक में वन अपॉन साइन कॉसेक। तो ये इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि यदि हमने एक्स को साइन ले लिया तो इस प्रकार से हम एक से लेके छह निष्पत्तियों में आपस में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखिए आप, यहां कुछ इसके इस प्रकार के सूत्र हैं कि साइन के साथ साइन इनवर्स आ जाए, साइन इनवर्स के साथ साइन, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स सेक थीटा को क्या लिखेंगे? ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इन सूत्रों को पढ़ने के लिए भी हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत। देखिए कैसे, यहां हमको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स और साइन खत्म हो गए तो ये बराबर थीटा, वह ध्यान रखना है। साइन में क्या करते हैं? माइनस पाई बाई टू एक्स, अब जी थीटा है, एक्स की वैल्यू जो अपन लेंगे और थीटा की वैल्यू लेंगे तो अपने माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। थीटा जो है इसमें माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होना चाहिए। हम यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा में बराबर थीटा होता है, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपको यदि ये दे दिया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 तो आप आराम से लिख देंगे पाई बाई 3। क्यों? क्योंकि पाई बाई 3 बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलेंगे अपन? क्लोज इंटरवल, माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होता है पाई बाई 3। यदि यही आपको इस तरीके से दे दे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, अब आपको ये सोच रख कि 2 पाई बाई 3 जो है क्या माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है? नहीं होता। तो हम इसको इज नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई 3, यहां इसको पाई बाई 2 पाई बाई 3 के बराबर नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते? फिर नहीं लिख सकते तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। इसके बाद इसको लिख देंगे
साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड अनुपात सिंबल पॉजिटिव आएगा, तो इसको क्या लिख देंगे बताइए आप, साइन पाई बाई 3, और यहां इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2। ये चीज भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप जो है छोटा सा प्रश्न पूछें और गलती कर जाएं, आपको ये चीज साथ में लेके चलनी है कि माइनस साइन में जो इसका रेंज है वो रेंज कहां से कहां तक है। साइन इनवर्स में आपको माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लेके चलना है। इससे आगे या पीछे यदि कोई वैल्यू आती है तो उसको हम चेंज करेंगे, तो ही हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब महत्वपूर्ण सूत्र जो है इसके देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। मैंने कहा ना ये इनवर्स में इन तीनों के जुड़े हैं, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का। तो यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस टेन इनवर्स का माइनस टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स का माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ वही x बिलोंग्स टू -1 to 1 और यहाँ x इज एनी रियल नंबर और यहाँ x बिलोंग्स टू मोड ऑफ x बिलोंग्स टू या मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ये तीन इनकी जो है वैल्यू है। साइन माइनस इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, को टेन माइनस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। माइनस कराए, तीनों में माइनस आता है। क्यों आता है देखती है आप। साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको हमने मान लिया थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स का साइन उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस एक्स या माइनस साइन थीटा बराबर एक्स। माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पर अपन जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा बराबर एक्स। तो हमें आ जाएगा माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन उधर चला गया तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस का आ गया आगे। यहाँ थीटा क्या है साइन इनवर्स माइनस एक्स और यहाँ थीटा क्या है, दोनों को आप कंपैरिजन करिए तो आपको देखेंगे कि हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरीके से टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब हम आगे चलते हैं। तीन जो दूसरे जुड़े हैं, दूसरे कौन कौन से हैं, इसके बाद है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। इनके भी तीनों के जोड़े हैं। यहां ये देखिए कॉस इनवर्स में आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और इसमें आता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ हम इनको ध्यान रखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस, इनकी वैल्यू वही होती है x बिलोंग्स टू -1 to 1। यहाँ x बिलोंग्स टू r और यहाँ मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। वही तीनों शर्तें, जो साइन की थी वो कॉस की, जो टेन की थी वो कॉट की और जो कोसेक की थी वो सेक की। कोई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको हमने मान लीजिए यहाँ पर मान लिया हमने थीटा।
तो अब देखते हैं ये किस तरीके से पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है। सबसे पहले हम यहाँ कॉस इनवर्स को कॉस उधर ले जाएंगे, कॉस हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा या एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा। ये इस पद का, इस वेरिफिकेशन का महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने यहाँ माइनस साइन थीटा था तब तो अपन ने कर दिया साइन माइनस थीटा, लेकिन यहाँ माइनस कॉस थीटा है तो कॉस माइनस थीटा नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो फिर क्या करेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। अब देखिए वही चीज आ गई। अब हम इसको कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को इधर ले आइए, कॉस इनवर्स को उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये देखिए यहाँ से थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ हमने थीटा को क्या माना था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो आपके पास ये वाली चीज आ गई कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इसके बाद देखिए, यहां हम चलते हैं, जो दूसरे सूत्र और आते हैं वो बिल्कुल हमारे पास पहले हम जो जानते हैं उससे ही करते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा है साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है हम ये जानते हैं इसको अच्छी तरह से। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और पुराने सूत्रों से चल के ही आगे नए सूत्र हम बनाएंगे। यहाँ यदि ये आपको याद है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम देखते हैं, मान लीजिए साइन ए बराबर एक्स, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से मान लीजिए साइन बी बराबर वाई, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई। यहाँ साइन ए का मान एक्स है तो कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ साइन बी का मान वाई दे रखा है तो कॉस बी का मान क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये काय का मान आ गया, कॉस बी का। ये क्या का मान का आ गया, कॉस ए का। आपके पास ये सारे मान आ गए। अब आपको लिखना है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए का मान साइन इनवर्स एक्स, बी का मान साइन इनवर्स वाई बराबर साइन ए कॉस बी, साइन ए का मान एक्स, कॉस बी का मान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन कॉस ए साइन बी, कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, साइन बी का मान वाई। तो अब देखिए साइन को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, ये साइन इधर जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम आगे की तरफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से ये सूत्र जब हम लिख देते हैं तो हमारे पास चारों सूत्र आ जाते हैं। देखिए किस तरीके से आते हैं चारों सूत्र, पहले हमने कर रखे हैं। तो अपने पास सूत्र आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। आगे चलती है, यदि चिन्ह माइनस का हो
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, क्या लिखेंगे, इसको लिख दो कॉस इनवर्स कॉस से कॉस बी यानी कि एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां चिन्ह यदि माइनस का है तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई ये बराबर होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हुआ है तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके चारों सूत्र बिल्कुल हम पहले जो सूत्र पढ़े हैं उनसे रिलेटेड हैं। अब आप देखिए टेन का, हम यहाँ टेन में भी जानते हैं टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। हम यहाँ सूत्र याद करना चाहते हैं इसके आधार पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस। तो ये आपके पास 6 फार्मूले हो गए, कोई दिक्कत नहीं है 6 फार्मूलों में। अब आप देखिए आगे हम इन फार्मूलों को किस प्रकार से डबल फार्मूले में लेते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स 2 sin इनवर्स एक्स 2 cos इनवर्स एक्स किस प्रकार से चेंज करेंगे। अब हमको ये आगे इन फार्मूलों को कैसे बनाते हैं, तो आपके पास जैसे मान लीजिए आ गया 2 tan इनवर्स एक्स, ये मान के चलो tan 2x का सूत्र होता है, tan 2x क्या होता है 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से 2 sin इनवर्स एक्स, sin 2x का क्या होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ लिख देंगे sin इनवर्स क्या लिख देंगे 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से 2 cos इनवर्स एक्स, तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos के रूप में cos इनवर्स का cos 2x का होता क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास फॉर्मूले जो हैं 2 के हैं। इसी तरीके से 3 sin इनवर्स x, sin 3x का क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो यहाँ हो जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरीके से 3 cos इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये आपको फॉर्मूले एक बार बनाना आ गया तो आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। अब हमें कई बार क्या होता है इस तरीके से दे देता है कि मान दे दिया आपको tan इनवर्स x का, sin इनवर्स में बदलो cos इनवर्स में बदलो, जरूरत पड़ गई बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ लाल बट्टे कक्का वाला सूत्र काम में आता है। कैसे, हम जाते हैं tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब x है और आधार, तो कर्ण क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ हम यदि इस tan इनवर्स x को बदलना चाहें तो tan इनवर्स x बराबर क्या, sin इनवर्स में क्या आएगा लंब बटे कर्ण यानी कि x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में यदि बदलना चाहें तो क्या आएगा कॉस इनवर्स आधार बटे कर्ण 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है इसका, साइन टेन को साइन में और कॉस में बदलने।
चाहे तो हम साइन को टेन में बदल सकते हैं, कॉस को टेन में बदल सकते हैं, जो भी चाहें हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब आपको यदि ये सूत्र याद हो गए हों तो हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। इससे मैं आपको पूरे कोर्स को इसी तरीके से कराऊंगा, आप सहयोग देते रहें। धन्यवाद।